बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहने, मां वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनार अन्य मुन्ने प्यारे बच्चे हो, देखो संसार में जितने प्राणी हैं सबका कर्म अलग अलग होता है, और सबका कर्म एक ही हो तो एक के दुख हो तो सभी को दुख होना चाहिए, और एक के सुख हो तो सभी को सुख होना चाहिए। इसीलिए घट घट में जो निवास करने वाला है वो सबके घट घट में अलग अलग है। तो इसी प्रकार से हम जो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, तो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, अच्छे कर्म करे तब मनुष्य का जन्म मिला। वो आप देख रहे हैं 3 खानी होती है, वैसे खानी तो 4 हैं, अंडस पिंडस उसमस खन, अंडस पिंडस उसमस तंधारी और मनुष्य खान जानिए चारी, ये 4 खानी है। तो इसी प्रकार से 84 में आदमी भटका खाता रहता है, लेकिन अपने आप को नहीं समझा आप कौन है। 84 में मानुष भी आता है, लेकिन तू 85 जान, जो 85 है वो तेरा स्वरूप है। 85 को जानो, जब तक 85 की पहचान न कर पाओगे तब तक 84 में भटका खाते रहोगे। तो इसी प्रकार से हम सोचे संसार में कहां तक बखान किया जाए। लोग बड़े बड़े भूल में पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी हो, लेकिन संसार से कुछ लेके नहीं गया। लेके क्यों नहीं गया? लेके इसलिए नहीं गया कि जैसे एक उदाहरण में बात आती है कि एक बंदर था, तो एक बंदर पके पके फल लेकर के जाता है। उसकी दोस्ती थी मगर से। जब मगर से दोस्ती थी उसकी मगर से, तो मगर को देता है, मगर अपनी पत्नी को देता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि बताओ ये फल कौन लाया कि बंदर लाया है? तो फल इतने मीठे हैं तो बंदर कितना लाने वाला कितना मीठा होगा? तो उन्होंने कहा क्यों? कि लाने वाले का कलेजा चाहिए मुझे। तो मगर ने कहा मेरा दोस्त है, कलेजा मैं कैसे दूंगा? कि दोस्त हो कुछ भी हो, लेकिन उसके कलेजा की आवश्यकता है। तो जो त्रिया हट, तो इसी प्रकार से मगर पत्नी की बात को मान करके चल देता है। अब मगर से कहता है कि तेरी भाभी ने तुझको बुलाया है। अब मगर भी चल दिया, वो बंदर भी चल दिया मगर के साथ। अब आता है रास्ते में बीच में कहता है देख तेरी भाभी ने कलेजा मंगाया है तेरा, मानी कलेजा तो मैं पेड़ पर टांगा आया। ये पेड़ पर क्या? तो चलो अब ले आए। बंदर चढ़ गया पेड़ के ऊपर। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मान की आओ भाई उतर के आओ। मगर बोला मान की काम कर, कलेजा कोई अपने से अलग थोड़ी होता है, कलेजा तो अपने अंदर ही है। इसी प्रकार से जो अपना आपा है तुम्हारे से अलग नहीं, तुम्हारे घट के अंदर ही है, बाहर नहीं होता है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो हर एक प्राणी का कलेजा उसके पास ही तो होता है। इसी प्रकार से जो हमारा स्वरूप है हमारे पास है, हमारे से पृथक नहीं होता है। वो हम ढूंढ रहे पृथक। मृग माए कस्तूरी बसे मृग ढूंढत परमाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जानत नाय। मृग के रन के कस्तूरी की सुगंध आती तो वो घास और फूस को सूंघता है, लेकिन सुगंध कहां से आ रही? सुगंध उसके अंदर ऐसी प्रेरित हो रही, लेकिन वो सोच रहा है कि बाहर से आ रही है। इसी प्रकार से बाहर आदमी ढूंढते। ये बुढ़िया की जब सुई खो गई तो बुढ़िया आंगन में सुई खोई अंदर घर के, और बुढ़िया ढूंढ रही बाहर प्रकाश में। तो किसी ने कहा माता राम क्या ढूंढ रही हो? कि सुई खो गई। कहाँ खोई? है घर पे। तो यहाँ कहाँ ढूंढे कि यहाँ प्रकाश हो रहा है? मैंने कहा यहाँ प्रकाश हो रहा है लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों? जहाँ खोई है वहां ढूंढो तब मिलेगी। तो सदर कवि साहब ने कहा जहाँ खोजो तो वावा नाई, और सो तो आए अमर पद माई। जहाँ खोज रहे वहां नहीं मिलेगी। अमर पद कहते हैं जो अपना अमर कभी न मरे, वो क्या है? अविनाशी। तो इसी प्रकार से आंगन कहते हैं हृदय रूपी आंगन। हृदय रूपी आंगन में विराजमान है,
कि हृदय मंदिर में चेतन का तुझे दीदार हो जाता तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। तो हृदय रूपी मंदिर में तो देखो, जाकर के आज किसी ने देखा? बाहर के मंदिरों में देख रहे हैं आदमी, लेकिन अपने हृदय रूपी मंदिर में आज तक किसी ने जाग के नहीं देखा। जब तक हृदय रूपी मंदिर में जाग के नहीं देखोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो तुम्हारे हृदय में जब कोई काम, अचानक कोई घटना घट जाती तो कहां धक्का लगता है? हृदय में ही तो लगता है। हनुमान ने देखो छाती फाड़ करके राम लक्ष्मण दिखाए, कहां दिखाए? हृदय में दिखाए। तो इसी प्रकार से जैसे लक्ष्मण ने रेखा खींची, इसी प्रकार से हम रेखा पक्की खींचे। और तुम्हारे अंदर ही सीता, शांति, सीता का नाम अर्थ होता है शांति रूपी सीता। जिसके अंदर होती शांति होती वही तो सीता है। राम कहते जिसके अंदर विराजमान है हृदय में, वो अयोध्या वाले राम की नहीं। अयोध्या वाले राम तो जैसे आप थे, काया वाले ऐसे भी थे, लेकिन आपन को आप ही बिसरे हो। जैसे स्वान कांच मंदिर में बरमत मूस मरो, अपने आप को बिसर गए। कांच का एक ताजमहल बनाया किसी ने और एक कुत्ता गुला दिया। अब कुत्ता, कांच में अनेक कुत्ता दिखते हैं, अब भोक्ता कहता है कि देखो अनेक कुत्ता हैं। तो जैसे स्वान कांच मंदिर में बरमत मूस मरो, तो इसी प्रकार से हम जिस संसार के देख करके कांच ताजमहल, उसमें कहते हैं अनेक हैं, अनेक हैं, अनेक हैं, उसमें भूल जाते हैं। लेकिन वो कुत्ता ना होता तो और कुत्तों को कौन देखता? इसी प्रकार से हम ना होते तो संसार को कौन देखता? संसार तुम ना रहोगे फिर भी संसार रहेगा। संसार कभी मिटने वाला नहीं। दरबार लगा रह जाता है, दरबार बदलते रहते हैं। तो दरबार तो वहीं रहेगा, लेकिन दरबार बदलते रहेंगे। जिन कितने आए कितने चले गए, सभी साथ छोड़ करके चले गए, कोई साथ आपके गया नहीं। तो इसी प्रकार से कोई साथ आपके नहीं गया तो फिर हम किस पे गुमान कर रहे हैं? कोई यहां से कुछ ले जाने वाला नहीं, कोई वस्तु यहां से कुछ गई नहीं किसी के साथ। जब जन्म लिया तो अकेले ही तो आए, और जब यहां से जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। तो बताओ हम, हमारा क्या गया? फिर भी हम चोरी करते किसी की, लेकिन कोई नहीं देख रहा है तो हम तो देख रहे हैं। हम किसी की चोरी चीज उठा लेंगे, कोई नहीं देख रहा है, कह रहे कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप तो देख रहे हैं, आप तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से किसी की चीज बगैर पीछे मत उठाओ, उसका भोग मिलेगा। लेकिन कोई ले नहीं तो उससे मांग के ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे उठा ली तो उसका भोग मिलेगा, छूटेगा नहीं बगैर भोग। और चीज भी कुछ आप लेके यहां से जाओगे नहीं, और ये भोग और भोगना पड़ा। तो इसी प्रकार से संसार की कोई चीज हो किसी की मत उठाओ, चाहे सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, रुपए हो, पैसे हो, कुछ नहीं। तो जितनी चीजें हैं जो मान रखी है मन से, वो ही तो हमको दुख दे रही है। मानी हुई चीज हमको दुख देती है। तो जानो, मानो मत, मानने के पीछे मत पड़ो। संसार मानने के पीछे पड़ा है। कोई चीज जानी जाती है, मन से माना जाता है, विवेक से जाना जाता है। तो विवेक के द्वारा जानो कि जड़ और चेतन दो ही वस्तु तो हैं। जड़ जड़ रहेगी और चेतन चेतन ही रहेगा। तो चेतन जानने वाला है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप चेतन है, जानने वाला है। तो वो जानने वाला चेतन ज्ञान स्वरूप ही रहेगा। अभी है तो फिर भी रहेगा। फिर कैसे रहेगा? जैसे अभी जानने की प्रक्रिया है, जड़ चेतन के संबंध में जानकारी हो रही है। अगर इंद्रियों से हम उपकरणों से काम ले रहे हैं, खाली तुम्हारे उपकरण छूट जाएंगे, इंद्रिय छूट जाएंगी, चित्त मन बुद्धि अहंकार ये छूट जाए, उपकरण है। लेकिन तुम तो जनैया हो इनको जानने वाले, तुम्हारा ज्ञान भरपूर रहेगा। क्यों? ज्ञान ही तुम्हारा स्वरूप है। ज्ञानाकार हो आप, जानने वाले हो, विवेक द्वारा जानते हो, उपकरणों द्वारा जानते हो। लेकिन वास्तव में जैसे मैंने पहले प्रवचन में कहा था कि जैसे उपकरण है, चश्मा है, चश्मा किसी मुर्दा के लगा दिया जाए तो नहीं देख सकता है, लेकिन चश्मा को देखने की सत्ता आपकी है। आप न रहेंगे तो चश्मा नहीं देख सकता है, न चश्मा में दिखेगा। तो इसी प्रकार से हम समझे कि वास्तव में संसार में अगर संसार की आसक्ति में बढ़ते रहे तो इन कई लाखों बार हम संसार सागर से पार होने वाले नहीं।
तो हम अपने को स्वयं समझें, वो अपने को स्वयं समझ करके उपकरणों को सबको आसक्ति छोड़ करके अपना कल्याण करना चाहिए। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।